लॉर्ड्स में आउट होने के बाद क्यों रोए थे मियां भाई, अब मैदान से लेकर होटल तक की पूरी कहानी मोहम्मद सिराज ने बताई। आपको ये तस्वीर याद ही होगी जब मोहम्मद सिराज शोएब बशीर की गेंद पर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस करने के बाद आउट हो गए थे। मोहम्मद सिराज घुटनों पर बैठ गए थे। मोहम्मद सिराज को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या। इंग्लैंड के खिलाड़ी आए, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मोहम्मद सिराज की पीठ थपथपाई, गले लगाया, उनको कहा कि ऐसा होता रहता है, लेकिन मोहम्मद सिराज अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए थे, क्योंकि वो आखिरी विकेट थी और अगर वो और थोड़ा टिक जाते तो शायद मैच जीत जाते। 22 रन से मुकाबला हारे थे और ये तस्वीर जो है ये सबके जहन में छप चुकी है। अब ऐसे में जब उनसे उस कहानी के बारे में पूछा गया कि लॉर्ड्स में क्या हुआ, तो उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि कहाँ वो चूक गए और क्यों वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए थे। ऑब्वियसली सर, ऐसे मैच में जैसा मिडिल करके आउट होना इस बैट्समैन के मतलब एज अ जैसा हम लोग, मेरा जड्डू भाई का जैसा पार्टनरशिप हुआ, ऐसा लग रहा था कि मैं आउट ही नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि जितना मैं खेल रहा था और उतना कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे कि मैं यहाँ पर आउट नहीं हो सकता हूँ। जो भी होगा मेरी गलती से आउट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अब मिडिल होके भी आउट हो गए। बट वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि वो वहां पर मैच जीत जाते तो फिर एक अलग ही रिजल्ट रहता था। अभी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए जड्डू भाई इतनी मेहनत कर रहे थे, थोड़ा सा हम करीब पहुंच गए थे और ऐसा लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। एक अच्छा डिफेंस मैंने किया था, उसके बाद मैं आउट हो गया तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, लेकिन ये बुरा सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं था, ये आगे होटल तक भी सीमित रहा, क्योंकि खुद सिराज ने कहा कि वो बहुत इमोशनल आदमी है और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। सर देखा गया तो बहुत ही टाइम तक रहा, क्योंकि वो मैच ऐसा था कि क्योंकि लास्ट 2021 में भी लास्ट विकेट मैं ही लिया था। फिर ऐसे सिचुएशन में जब मैं आता हूँ, बहुत इमोशनल पर्सन हूँ मैं, क्योंकि जब मैं ऐसा सिचुएशन में जब आउट हुआ, मतलब जो अगर मैच जीत जाते तो एक अभी 2-1 की सीरीज रहती थी, बट वो टाइम पे जड्डू भाई ने इतना अच्छा फाइट किया, मतलब पूरे जस्सी भाई ने भी 54 बॉल्स खेले, तो ऐसा फाइट मतलब इतना इजी, मतलब एंड ऑफ द डे लॉस ही हुआ। तो वो चीज इतनी मेहनत करने के बाद फिर मैं सोचा कि नहीं, ये मैच अभी है 2-1, अभी मैच सीरीज खत्म नहीं हुई, 2-1 है ये, और मेरे को बूस्ट किया है कि मैं और अच्छा करूंगा और अपनी बैटिंग पे फोकस करूंगा। तो इजी, क्योंकि जब ओवरसीज जाते तो नीचे के टैलेंडर्स के रन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते। हम लोग ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर जब लास्ट 2 बार गए वक्त भी हम लोग यही सोचा कि जितना हो सके हम लोग नीचे रन बनाएंगे तो वो रन इंपॉर्टेंट होंगे, तो तब से हम लोग नीचे के बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बैटिंग पे। नहीं, कुछ नहीं, इन लोगों ने बोला कि गुड फाइट, मतलब क्योंकि एक सिचुएशन पे ऐसा लग रहा था कि 80 रन से हार जाएंगे, बट उससे हम लोग ने इतना फाइट किया, टी तक लेके गए वहां पर। वो सबसे बड़ा दिक्कत है, अगर 80 रन से हार जाते तो थोड़ा वो होता था, बट जब 22 रन इतना करीब जाके हार गए और हार्ट ब्रेकिंग था। बट अभी 2-1 है तो अभी मजा आएगा सीरीज में। तो लॉर्ड्स की कहानी मियां भाई ने बता दी कि बड़ी देर तक बैटिंग की, बुमराह ने भी की, मैंने भी की, जड्डू भाई सब कुछ कर रहे थे और फिर आखिरकार जब मैं आउट हुआ तो मुझे रोना आ गया। लेकिन जब उनकी बॉलिंग के बारे में पूछा गया कि आप कहीं ना कहीं अनलकी साबित हो रहे, 5 विकेट एक बार मिला लेकिन आप काफ़ी अनलकी साबित होते हैं, तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने खुलकर जवाब दिया एकदम मियां भाई अंदाज में। सर बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है, बट ये थोड़ा लक मेरे साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉलर यही चाहता है कि बॉल डाले तो विकेट मिल जाए, बट समटाइम मैं अपने आप को यही बोलता हूँ कि आप बॉलिंग अच्छा डालो, विकेट एक मैच में नहीं दूसरे मैच में वो सफलता कहीं ना कहीं मिलेगी। वो ऊपर वाले ने देख रहा है कि यहाँ तक पहुंचाए तो आगे भी वही पहुंचाएगा। तो इतना इरिटेट मत हो, क्योंकि मैं एज अ बॉलर हमेशा इरिटेट होता है कि लास्ट मैच में रूट ने इतना बीट हुआ, इतना हर चीज हुआ, बट एज अ बॉलर इरिटेट होता है। बट मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि एकदम सिंपल रख, कोई नहीं, मिलेगा, बट ऊपर वाले ने भी दे रहे, अंदर नहीं है। तो लॉर्ड्स की कहानी अब मोहम्मद सिराज दोहराना नहीं चाहते। मोहम्मद सिराज पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ये टेस्ट मैच जीते, क्योंकि यहाँ से सीरीज आगे और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी। तो मोहम्मद सिराज तैयार हैं और अब देखते हैं कि टीम इंडिया चौथे टेस्ट मैच में क्या कमाल करती है।